Hello, everybody. This is Dr. DK Kaushik once again. I hope you enjoyed the previous lecture on Bharat is my home. That was the first part of the lecture. Today, I'm going to teach you the remaining part of the chapter. So, as usual, keep your book Rainbow Part 2 before you to understand it in a most proficient way. Learning English is really very funny. It is one of the most beautiful languages of the world. It is no longer the language of England, rather, it has become an international language. It has brought the people of different nations and mother tongues very close to one another. And the future of India, the future of English in India is very bright, so taking the things into consideration, you must penetrate yourself more and more into the English language and literature. Going through the English literature does not only make you proficient in the language, but it also opens the new vistas for learning varieties of things from around the world. So why should you wait? Just plunge into the language and literature to make yourself happy, prosperous, and most importantly, adroit and erudite. आपने पिछले सेशन में 5 पॉइंट्स कवर कर लिया था. मुझे विश्वास है कि आपने एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक समझा है. और हाँ, सबसे पहले आप मेरे ऑडियो लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुने और खुद से विचार करने की कोशिश करें कि आखिर इस चैप्टर के माध्यम से कहा क्या गया है. वैसे मैं सभी चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको दे दूंगा. वे बड़े ही आसान शब्दों में होंगे. आप निश्चित रूप से सारे प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में भी लिख पाएंगे. तो चलिए अब बिना देर किए हुए इस चैप्टर के बचे हुए भाग को जल्दी से कवर कर लें. हमारा 6 पॉइंट है द फैमिली इज बिग. परिवार बड़ा है एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और यह लगातार बढ़ रहा है एट ए रादर इनकॉन्वेनियंटली फास्ट स्पेस, थोड़े असहज रूप से, तीव्र गति से. वी शैल, ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, हैव टू पार्टिसिपेट, को भाग लेना होगा, अनएस्पेरिंगली, मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, इसके नए जीवन का निर्माण करने में. ईच इन हिज ओन वे, हर किसी को अपने अपने तरीके से करना होगा. फॉर शेयर साइज, मतलब बड़े आकार के लिए. यहाँ बड़े आकार कहने का मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या की बात की जा रही है. फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, हमारे सामने का कार्य, और सो डिमांडिंग दैट, इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, कि कोई वापस नहीं बैठ सकता है. एंड जस्ट वॉच, और सिर्फ देखेगा. और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, या निराशा को हमारे देश में व्याप्त ही होने देंगे. द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस, परिस्थिति हमसे मांग करती है. वर्क, कार्ज, वर्क, कार्ज, एंड वर्क और कार्ज. साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, शांतिपूर्ण और ईमानदारीपूर्ण कार्य. सॉलिड एंड स्टेडी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ. देखिए, यहाँ है सॉलिड का अर्थ है मजबूत, स्टेडी का अर्थ है स्थिर. मजबूत और स्थिर पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चर लाइफ,
सभी भौतिक और सांस्कृतिक जीवन का पुनर्निर्माण ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों का। अब मैं पूरे पैराग्राफ की हिंदी एक साथ कर देता हूँ। देखिए, परिवार बड़ा है और यह लगातार थोड़े असहज रूप से बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। हम में से प्रत्येक को अपने तरीके से इसके नव जीवन का निर्माण करने में स्वेच्छा से भाग लेना होगा। इतने बड़े आकार को देखते हुए हमारे सामने का कार्य इतना विशाल है कि, इतना बड़ा है कि कोई वापस बैठ नहीं सकता है और सिर्फ देख सके या हमारे देश में निराशा को व्याप्त होने दे। परिस्थिति हमसे कार्य की मांग करती है, काम की मांग करती है। कार्य एवं और कार्य, शांतिपूर्ण और ईमानदारी पूर्वक कार्य हमारे लोगों के सभी भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का ठोस और सतत पुनर्निर्माण का कार्य। चलिए 7th पॉइंट में आते हैं। दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ 2 aspects। यह काम जैसा कि मैं इसे देखता हूँ हैज़ 2 aspects के 2 पहलू हैं। वर्क ऑन वंस सेल्फ, अपने ऊपर कार्य करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और समाज के आसपास के लोगों के लिए कार्य करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। वे कार्य के पारस्परिक रूप से फलदायी पहलू हैं। द वर्क ऑन वंस सेल्फ, अपने ऊपर किया गया कार्य है। टू फॉलो, मतलब अनुसरण करना। टू अर्ज, इच्छा या आकांक्षा। टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास की ओर। एज अ फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में। एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और खुद के द्वारा लागू किए गए अनुशासन के अंतर्गत। विच अलोन, जो कि अकेले ही, कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, उस विकास को संभव बना सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज, इसका अंतिम उत्पाद या परिणाम है, अ फ्री मोरल पर्सनैलिटी, एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व। वी कैन निग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट, हम लोग अनदेखा कर सकते हैं उस अंतिम परिणाम को। ओनली एट आवर पेरिल, सिर्फ अपने खतरे पर, अर्थात इससे हमारी बर्बादी ही होगी। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, यह परिणाम, यह अंतिम परिणाम खुद बचा नहीं रह सकता है। विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी। देखें, विदाउट सीकिंग मतलब बिना चाहे, एंड एक्सरसाइजिंग बिना प्रयास किए हुए, टू ब्रिंग अबाउट द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, समाज को निकट लाने में। टू विच, जिस पर, इट इज प्रिविलेज्ड, इसे विशेषाधिकार प्राप्त है। टू सर्व टू अ बेटर लाइफ, एक और अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए। एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, जीवन के एक और सुंदर तरीके को प्रदान करने के लिए। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, एक अकेला व्यक्ति विकसित नहीं हो सकता है। इन फुल परफेक्शन, पूर्ण रूप से, विदाउट ए कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्जिस्टेंस, सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के अनुरूप विकास के बिना। लेट अस रिजॉल्व, चलिए हम लोग संकल्प लें। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड, तो चले हम पूरे जी जान से शामिल होने का संकल्प लें। इन दीज 2 aspects ऑफ वर्क, कार्य के इन 2 पहलुओं में, इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत और सामाजिक।
7वें पॉइंट की हिंदी में एक बार फिर से कर देता हूं, जरा ध्यानपूर्वक समझें। यह कार्य जैसा कि मैं समझता हूं कि दो पहलू हैं, अपने खुद के ऊपर कार्य एवं समाज के आसपास का कार्य। वे कार्य के पारस्परिक रूप से फलदायी पहलू हैं। अपने खुद के ऊपर कार्य एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में एवं अपने खुद के द्वारा लागू किए गए अनुशासन के अंतर्गत नैतिक विकास की तरफ इच्छा का अनुसरण करना, जो अकेले ही उस विकास को संभव बना देगा। इसका अंतिम परिणाम एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। हम इस अंतिम परिणाम को अपने खतरे पर ही नज़रअंदाज कर सकते हैं, अर्थात इससे हमारी बर्बादी ही होगी। यह अंतिम परिणाम समाज को निकट लाने में बिना चाहे या प्रयास किए हुए अपने आप बचा नहीं रह सकता है, जिस पर इसे बेहतर, ज़्यादा न्याय संगत एवं एक ज़्यादा सुंदर जीवन के तरीके को प्रदान करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। एक अकेला व्यक्ति सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के अनुरूप विकास के बिना पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता है। तो चलें हम कार्य के इन दो व्यक्तिगत और सामाजिक पहलुओं में जी जान से शामिल होने का संकल्प लें। This dual effort will give to the life of our state a special flavor. देखिए 8 पॉइंट में क्या कहा गया है। This dual effort, यह दोहरा प्रयास, will give to the life of our state, हमारे राष्ट्र के जीवन को प्रदान करेगा, देगा ए स्पेशल फ्लेवर, एक विशेष स्वाद। फॉर, क्योंकि द स्टेट टू अस, राष्ट्र हम लोगों के लिए, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, न सिर्फ शक्तियों का एक संगठन होगा, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, यह राष्ट्र की प्रकृति का एक भाग है। एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी का धरोहर है। दैट पावर शुड बी यूज्ड, उस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। फॉर मोरल पर्पसेस, नैतिक उद्देश्यों के लिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज, उन मजबूत लोगों के लिए शांति है। व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर, जिस कार्य के लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे। 8 पॉइंट को हम एक बार फिर से समझते हैं। यह दोहरा प्रयास हमारे राष्ट्र के जीवन को एक विशेष स्वाद प्रदान करेगा, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए न सिर्फ शक्तियों का एक संगठन होगा, बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। यह प्रकृति का एक भाग है, राष्ट्र की प्रकृति का एक भाग है और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी का धरोहर है। उस शक्ति का उपयोग सिर्फ नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। जिस कार्य के लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे, वही उन महान और मजबूत लोगों के लिए शांति होगी। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, 9 पॉइंट है। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है। दैट की दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी, वे ऊर्जा को आगे लाएंगे। फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क, इस दोहरे कार्य के संतुष्टिजनक प्रदर्शन के लिए। इट शैल बी माई प्रिविलेज,
यह मेरा सौभाग्य होगा टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, अपने हिस्से का योगदान देना, टू दिस इंचेंटिंग एंटरप्राइज, इस करामाती कार्य के लिए। 9th पॉइंट को एक बार फिर से देखें। मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य के संतुष्टिजनक प्रदर्शन के लिए आवश्यक ऊर्जा को आगे लाएंगे। इस करामाती कार्य के लिए अपने हिस्से का योगदान देना मेरा सौभाग्य होगा। So it was all in this chapter. I hope you understood this lecture well. And for questions and answers, I think you should try at your own first. But I will send you the questions and answers very shortly. And thank you for listening to me. And yes, you must like and share the audio lecture. And don't forget to subscribe my channel for latest updates. और हाँ, लेक्चर समझने में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं।